वो दिन हम किसी मेहमान के यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग खाना खा रहे थे दोपहर में, समझे आप। नहीं, लेकिन आपका मैं आपसे कहा था रेड डीजीपी कहना आपका जो है सर, मुझे कबूल मैं है था। डिस्टर्ब हो गया था, मेरी बात समझिए, क्योंकि मैं नहीं पहले ही नहीं, कहा था सर मैं हम खाना खा रहे हैं, और सर कोई भी सम्मानित आदमी हो, समझदार आदमी हो, खाते पीते आदमी तुरंत ब्रेक कर देता है, जाने दो खा रहा है आदमी, बाद में बात कर लेंगे। तो आप सर उस चीज़ को समझते नहीं कई बार हैं, और अब क्या बताएं। खैर चलिए, खैर उसके लिए अब क्या किया जाए। जो अब बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली बोली, कभी वापस नहीं आती, पश्चाताप ही कराती है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो। बिल्कुल सही बात। और सर कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छे, बारिश ये वारिश हो रही है उधर? एकदम बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है। इधर बारिश नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश समझ लीजिए कि पूर्वांचल और इधर पापियों की संख्या उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज्यादा है ना। मौका मिल गया आपको। अच्छा ये बताइए, पापियों का प्रदेश है और यहीं से सरकार बनती है भारत की, तो अब इसमें अब क्या जो कहें? सरकार वहां से बनेगी, जी यहाँ के लोगों में महापरिवर्तन का जज्बा होगा। नहीं तो कल जो है मुझे जय गुरुदेव जी ने बताया है कि महापरिवर्तन आकाशवाणी करने वाला है। रे दुष्टो, हाँ। तुम्हारे पाप का घड़ा अभी पूरा नहीं हुआ है। तू और तेरे बच्चे अभी इन दुष्ट राजनेताओं से लाते जूते गाली खाने के लिए बने हुए हैं। अभी तुमको कल्याण नहीं नहीं मिलने नहीं नहीं वाला नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए एक शब्द बोलूंगा। है। जी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, हाँ हाँ। करे नगर अनाथ कर जैसा। जो हम लोग संतों की बातों का अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो नगर अनाथ की तरह से जल जाता है। महादेव आप सर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इस भारत की जनता को 1983 से लेके 95 तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे आज आप अलग जगा रहे हैं ना, आवाहन कर रहे हैं ना लोगों का, कान पे जू नहीं रेंग रहे हैं, बात समझिए। लेकिन उस समय भी ये अपने दलबल के साथ, लाखों लोगों के साथ देश की जनता तक पहुंचते थे जमीन पे। अभी हम क्या करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं। अरे हमने तो जमीनी मीटिंग देखी है, हमने जमीनी मीटिंग बाबा जय गुरुदेव जी की देखी है, और ये जमीनों पे हम लोगों ने काम किया। इसके बावजूद भी देश की जनता ने नहीं सुना, नकारा। तो अब तो नाश होना ही होना है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाबा जय गुरुदेव कह के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये भी कह के गए हैं 1972 में कि ढेर सारे अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर आ गए हैं, और ये सभी बच्चे एक झंडे के नीचे इकट्ठे होंगे। इनका सोच और चिंतन इतना भारी होगा कि जो आज के लोगों के सोच और चिंतन से एकदम भिन्न होगा। मैं यहीं पे एक बात कहना चाहूंगा जी। ये आज के बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, इसके पहले के ऋषि मुनियों ने कहा यही बात, लेकिन जब लोगों ने नहीं माना तो परिवर्तन, महापरिवर्तन तो हुआ, हर युगों में हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, समझे साहब। लेकिन खून से लथपथ धरती के बाद ही परिवर्तन हुआ है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप। इस बार ऐसा नहीं होगा। वो बच्चे राम और कृष्ण के रूप में आए, लोगों ने उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। जब नहीं तवज्जो दिया तो 18 छोरी सेना इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में मरवा दिया उन्हीं बच्चों ने, और इसके बाद धर्म की स्थापना किया। ऐसे ही इस समय भी इस धर्म महापरिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा, लेकिन हंसते खेलते नहीं आएगा। इन दो युगों की टक्कर में बाबा जी ने यह भी कहा कि बच्चा तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। इस महापरिवर्तन की बेला में जब दो युगों का टक्कर होगा, कलयुग का और सतयुग का, तो उसमें बच्चा तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। यानी कचूमर उसको कहते हैं कि अभी महंगाई कहाँ देखा, भुखमरी कहाँ देखा, तोड़फोड़ आंदोलन कहाँ देखा, हिंदू मुसलमानों का लड़ना कहाँ देखा, अभी तो बच्चा आगे आ जा रहा है। ये भी बाबा जी के शब्द है, ये भी तो सही होगा। आपस में जातियों का संघर्ष कहाँ देखा, ये भी आगे आ रहा है। एक साल पहले इसी अश्विनी उपाध्याय को सही बात कहने पे इसको जेल में डाल दिया था। सर पता है ना आपको? पता है। कौन सा गलत काम कर रहे थे, आज भी कौन सा गलत काम कर रहे हैं। कोई माने मत माने अश्विनी उपाध्याय को, लेकिन आज अश्विनी उपाध्याय को मैं सल्यूट करता हूं कि उस आदमी ने जमीन पे काम करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो चालू किया है एमपी एमएलए का, उसी की तो देन है।
लेकिन उसमें भी घटियागिरी किया। वो लाइफ टाइम के लिए मांग रहे हैं, ये 6 साल के लिए दिए हैं। लेकिन लड़ाई तो लड़ रहा है ना अगला बंदा। देखो, लेकिन कहीं ना कहीं से ये बीजेपी का पक्षधर होकर के बात करते हैं, बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। नहीं, वो बीजेपी के सदस्य हैं, मानते हैं इस बात को। हाँ, नहीं लेकिन वो चालाक है सर, वो चालाक है। वो बीजेपी को इसलिए पकड़ा हुआ है कि बीजेपी को पकड़ करके ही जो मैं PIL दाखिल कर रहा हूँ उसमें जो है हमको मदद मिल जा रहा है और उसको करवा रहा है वो। ये चालाक है आदमी, ये राष्ट्रभक्त है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए ये कहीं न कहीं से ये उधर संरक्षण लिए हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छा, 14 तारीख को ये कोई इंडियन पैनल कोड का एक मिनट, लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि PIL से इस देश में कोई काम नहीं होने वाला है। देखिए, 3 PIL आई, जिसका निचोड़ ये था कि इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद पे भी जो है आदमी को चयन कराने के लिए साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरता होना चाहिए। यदि पुलिस की छोटी सी भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसका चपरासी के पद पे सिलेक्शन होने के बावजूद भी उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। बिल्कुल, यू आर राइट। इन तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से सहमति जाहिर करते हुए पार्लियामेंट से अनुरोध किया कि भैया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 है, उसमें एक लाइन जोड़ दो केवल कि जो आपराधिक चरित्र का व्यक्ति होगा उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी जी। ये तीनों PIL पिछले 8 साल में लगी। इन तीनों PIL के समय माननीय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे। राइट। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो उसको तवज्जो नहीं दी, नहीं दिया नंबर 1। और चरित्र के हिसाब से उल्टा किया। बिल्कुल। अभी जो पार्लियामेंट सेशन में है, पहले मैं 42% कहता था, फिर हमारे विपिन गुप्ता जी ने कहा नहीं सर, ADR रिपोर्ट उन्होंने कॉपी भी भेजी के साथ 44% है ये, तो मैंने कहा चलिए 44% कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज के उनके एफिडेविट के हिसाब से, जबकि एक PIL इस एफिडेविट के ऊपर भी लगी हुई है। वो आप कहते हैं ना इनको शर्म नहीं आती है, तो ये तो बेशर्म हो चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये समझना चाहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। 44% से आपने उत्तर प्रदेश में इसको 51% पे ले आए। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 403 सदस्यों में से 205 हो गई, जो कि 51% है। हाँ जी। और अब अभी देखिए, इस साल 10 मई को जो कर्नाटक में चुनाव हुए, हाँ जी, वो संख्या बढ़ के 55% हो गई। 97% उसमें से करोड़पति हैं। तो ये दुष्ट राजनेता ये अपने हित के हिसाब के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है, और इनका हित देश के भलाई में नहीं है, ये बात भी समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं। ये देश हित के उसके ना तो गवाह हैं, ना देश हित चाहते हैं। ये शुद्ध ही दुष्ट लोग हैं, शुद्ध दुष्ट लोग हैं। इनसे सुनी से सर बात करिए कि आप बातें तो करते हैं, आपके काम बहुत बढ़िया हैं, आप संगठन के तौर पे जुड़ करके क्यों नहीं आप काम करते? वो अपने समय पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा में जो है मैथिली, क्योंकि गुप्त की भाषा आपको अब दिखाई देने लगी होगी जी। देखिए, उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कहा दल गुलाम ना देखें, राइट। हालांकि उन्होंने 2 घंटे में ही उसका टाइटल बदल के वो फ्रांस ऐसा कुछ कर दिया था, लेकिन अंदर का वीडियो तो वही कह रहा है कि दल गुलाम ना देखें, ठीक है ना। तो ये भाषा जो है कहीं ना कहीं से तो उन्होंने ली है, और मुझे लग रहा है कि आपको मालूम है वो जो भी फीड डालते हैं उसकी कॉपी मुझे भेजते हैं 1 to 1, और मैं भी जितनी डालता हूँ उनके पास भी भेजता हूँ। बहुत सारे तो जो रॉ बातचीत होती है वो भी भेज देता हूँ मैं उनको। नहीं, बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना और काम तो करना। वो जब देखिए, जब उनको ये लगेगा कि अब जो है भाजपा उनको नुकसान करने की स्थिति में नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है वो खुल के क्राइम फ्री भारत मिशन पे आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि उन्होंने इस समय इतनी फॉलोइंग क्रिएट कर ली होगी, तो उन जगहों पे जाके लोगों को जोड़ के उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक पाएगा? नहीं, अभी ये काम करने जा रहे हैं सर, 14 अगस्त या कितने अगस्त को। अभी ये जो है इंडियन पैनल कोड के जिनके फॉलोअर्स के द्वारा जो है पूरे देश में इसका बहिष्कार करना है, इसकी प्रतियां जलानी है,
इस तरह की कुछ है। अभी मैं वीडियो भेजूंगा अभी आपको। मैं ये आवाज उसके की मैं है, उसके खिलाफ हूँ। हाँ? मैं उसके खिलाफ हूँ। जानते क्यों खिलाफ हूँ? जी संविधान में 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। 20% हिस्से में जो है बहुत अच्छी चीजें बाबा अम्बेडकर ने डाली हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह है। अच्छा इन दुष्टों ने उनका पालन नहीं किया, तो वर्तमान संविधान के तहत भी बहुत कुछ अच्छा होना संभावित था। जी जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे वो सब एज इट इज हैं, आपको जो ना थुपे हुए हैं। जी तो आप जितनी एनर्जी संविधान को जलाने में कर रहे हो वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने में कर दीजिए, तो सब कुछ हो जाएगा। अभी तो आप संविधान की कॉपी जलाएंगे, संविधान की कॉपी जलाने पे आपके विरुद्ध ऑफेंस कायम किया जा सकता है। हाँ आपको आपको पुलिस जो है ना डंडे भांजेगी। हाँ, डंडे भांजेगी जब आप ये काम करोगे तो। हाँ, तो फिर क्यों डंडे अपने लोगों पे डंडे इसलिए भिजवाना चाहते हो क्या कि जो है ना मैथिली शरण गुप्त के पीछे मत जाओ भाई, तुम आपका ध्यान भटकना बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा सही बात हूँ है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं समर्थन करता हूँ सर। मैं तो कह रहा हूँ मैं समर्थन जंतर करता हूँ। मंतर पे नहीं जाऊंगा। हाँ मेरा कोई आदमी जंतर मंतर पे नहीं जाएगा, हमारा कोई आदमी किसी कलेक्टर के कार्यालय में जाके पिटीशन नहीं देगा। बिल्कुल। आप पूरी शक्ति लोगों को जोड़ने में लगा दीजिए, आइडेंटिफाई करिए कि साहब इसमें ऊर्जा है, इसे पद दे दीजिए वो, जी और वो पूरा संगठन खड़ा कर देगा। बन जो है ना 1 अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 कार्यकारिणी समिति वाले, और वो जो है हर व्यक्ति अपने अपने विधा में जाके उनके घरों में बैठेगा, उनको जोड़ेगा, मजदूरों के यहाँ जाएगा, स्लम एरिया में जाएगा। अरे तो जो है, जो आप कहते हो ना कि साहब जो है ना अब आप मत कहा करिए 9 दिन वाली बात, ये 9 दिन में 9 दिन की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है। अपने तरफ देखें कि हमने क्या किया है। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि रे दुष्ट, हम अपने आप को देखें। यदि 100 मीटर की जो रेस है ये सबसे छोटी रेस है, यदि में मैथिली शरण भी शामिल हो गए। नहीं नहीं, वो तो हम सभी दुष्ट शामिल हैं। ना नहीं नरेंद्र नहीं, सिंह भी शामिल है, क्योंकि हम सभी हैं। देखिए 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 देखिए, जब तक हम वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं हम लोग सब दुष्टों में सम्मिलित हैं। जी 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 जी, ये तो बड़ी पक्की बात है। आप जब कुछ जमीन पे कर पाएंगे तब दुष्टता से बाहर निकल पाएंगे। यही तो आपकी तारीफ है। बख्शते किसी को नहीं है, ना अपने को ना लोगों को। गलती है तो गलती है, सीधी बात है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि यदि हम अपनी पूरी एनर्जी जमीन पे उतार दें, अब लोगों को जो जहां का है वहीं जाके लोगों को देखे, जिसमें ऊर्जा दिख रही है उसका नाम सजेस्ट करे, नाम लिख के भेजे। यदि खुद उसकी औकात है बात करने की तो खुद कर ले, नहीं तो मेरे पास सूची भेज दे, मैं बात करता रहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जो है, अब ये लोग अपने अपनी जगह पे लोगों को जोड़ने, अभी जो है ना एक मूर्खता है जो आप बार बार कहते हो के साथ जाइए फील्ड पे। अरे आप फील्ड पे जाएंगे, ये एनर्जी लगा देंगे, वहां पे जो है ना जगह जगह पे बैरिकेड लगा देंगे कि मैथिली शरण गुप्त के पुस्तक पे उसमें कोई ना पहुंच पाए, और मैथिली शरण गुप्त जो है डिमोरलाइज हो जाए। तो भैया मैथिली शरण गुप्त ऐसा क्यों करेंगे? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भैया लोगों को जोड़ लो, छत पे चढ़ा लो। जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैथिली शरण गुप्त आ रहे हैं तो करोड़ों लोग खुद झूम पड़े, जैसा जब वो एसपी थे तब होता था। जमीन पे जाने के बाद डंडे भी खाओ इनके। नहीं, मेरी बात बड़ी सिंपल से सुनिए आप। जब मैथिली शरण गुप्त रोड पे निकलते थे एज एसपी, डीआईजी, आईजी, तो लोग बाग देखने के लिए भीड़ लगती थी। वही चीज होना चाहिए। आप लोगों को बुलाओगे तो काम नहीं बनेगा, जब लोग खुद आएंगे तब उनको कोई नहीं रोक पाएगा। जी जी जी, ये चीज है, इसको अपन को, और ये होगा। अभी मेरी एक बात हो रही थी विनोद कुमार मौर्य जी से। हाँ जी हाँ जी, वो उन्होंने बड़ा संगठन खड़ा किया हुआ है, वो पूरे तरह से जुड़ गए हैं आज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ईश्वर अपने आप किसी न किसी को करता रहता है। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अशोक शर्मा जी ने भी उनसे बात की थी। तो लोग जो है जय गुरुदेव जी अपने अपने एजेंट को भेज के कुछ ना कुछ करा रहे हैं ना। हालांकि अशोक शर्मा ने मुझे उनका रेफरेंस नहीं दिया था, मैंने अपने आप ही उनको कहीं से खोज खाज के उनसे बात की। तो इसका बड़ी सिंपल सी बात ये है कि ये महापरिवर्तन तो जमीन पे उतरना है। ये कबीर पोथी में लिखा है, ये जो है बाबा रैदास जी लिख गए हैं, ये बाबा जय गुरुदेव कह के गए हैं, ये पंडित श्री राम जी ने भी लिखा हुआ है, गायत्री परिवार के आचार्य श्री राम जी ने। ये बात जो है ब्रह्म कुमारी की जो है ना 97 में जब मैं माउंट आबू गया था तो 97 में उन्होंने अपनी जो एक टेक्निकल एग्जीक्यूशन में इस बात को कहा था।
हाँ, ब्रह्म कुमारी में। ब्रह्म कुमारी ने 97 की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। तो आप जो कितने साल हो गए? 26 साल हो गए हैं। और ये तो ये भविष्यवाणियां तो जमीन पे उतरेंगी और ये मॉडल भी बीच बीच में फेल हो रहे हैं, जानते हो। जी या तो दुष्ट लोग इन्हें फेल कर रहे हैं, जैसे आसाराम बापू हैं। तो जी। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि नहीं साहब, झूठा फंसाया गया है। आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, लेकिन इस दुनिया में ये दुष्ट कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी की भी नौटंकी निकाल सकते हैं, राचरी निकाल सकते हैं। लिहाजा इतनी बुलंदी रखो, गलती मत करो इनके पास जाने की। हाँ बिल्कुल। यदि आपने इनके पास जाने की गलती कर दी, अरे मैंने 2018 में डीओ लेटर लिखा था माननीय नरेंद्र मोदी को एज ए सिटिंग डीजी जी कि जी। भाई साहब जो है, मैंने एक मॉडल डेवलप कर लिया है जो नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत ऑलरेडी बन चुका है। आप मुझे 15 मिनट का समय दे दीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए, और ये मेरी गारंटी है कि मैं इस देश को अपराध मुक्त कर दूंगा। राइट। जी जी जी। जो माननीय नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं वो बच्चों की भी सुनते हैं। जो अपनी सिटिंग डीजी की नहीं सुन सकता है वो बच्चों की क्या सुनेगा। वो कुछ फिर तो नौटंकी फिर करते हैं। हमने अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखी। हाँ जी उनके पीए से भी बात हुई, बांदा बांदा का रहने वाला है, उससे भी बात की मैंने। जी। अब ये सब दुष्टों की जमात है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं था। नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ जो है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे मैथिली शरण गुप्त तो बहुत आसान चीज कह रहे हैं कि भैया तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुमको लिंक भेजूंगा, लिंक से जुड़ जाइए, लिंक से लोगों को जोड़िए, खुद चंद्रगुप्त बनिए। यदि चंद्रगुप्त बन जाओगे तो जो नंबर 1 पे, यदि राष्ट्रीय स्तर पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। यदि यदि घटना घटी तब तक पश्चिम में घट गई, मेवात में देखिए। ये सब दुष्ट राजनेताओं की देन है। देखो, ये नेचर जानबूझ के कर रहा है जिससे कि ये एक्सपोज हो जाए। मणिपुर में जो हुआ है, नेचर इन्हें एक्सपोज कर रहा है। इनकी औकात नहीं है कि ये आके जो ना लोगों को फेस करें पार्लियामेंट में। आप बताइए। जबकि इनकी सरकार है सर मणिपुर में, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मेवात में इनकी सरकार है। देखो मेवात में भी जो घटना घटी है वो भी अच्छी बात नहीं है। ये फेल है सब जगह, हर तरीके से फेल है सर। देखिए, यदि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें आप भी गिरेंगे। वही है। तो मैं तो एक अपनी भविष्यवाणी कर देता हूं कि जो है, मैथिली शरण गुप्त भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप जो है सिर्फ अपराध मुक्त भारत में मुझे मिस कॉल दीजिए, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए और अपने सदस्य शपथ को पूरा करो। मैं आपको 10वें दिन परिवर्तित हालात दे दूंगा। 10वें दिन हमें जो है ना, हमें चुनाव को भी नहीं देखना पड़ेगा हमें। सर एक फोन आ रहा है। जरूर आपसे सुनिए आप। एक फोन आ रहा है सर जी। चलिए आप सुन लीजिए उसको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।